नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के भूगोल से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, गागरोन का किला किस जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन है बांसवाड़ा के अंदर, कोटा के अंदर, भरतपुर के अंदर या झालावाड़ के अंदर। तो जो गागरोन का किला है दोस्तों, वो झालावाड़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मेज नदी किस जिले से होकर बहती है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ से, कोटा से, झालावाड़ से या बूंदी से। तो मेज नदी है दोस्तों, वो बूंदी जिले से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान की सबसे पुरानी झील कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है पुष्कर झील, जयसमंद झील, पिचोला झील या फतेह सागर झील। तो जो राजस्थान की जो सबसे पुरानी झील है दोस्तों, वो पुष्कर झील मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बगोलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है राजसमंद में, सिरोही में, बांसवाड़ा में या चित्तौड़गढ़ में। तो जो बगोलिया जलप्रपात है दोस्तों, वो सिरोही जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है श्री गंगानगर, कोटा, अलवर या भरतपुर। तो राजस्थान का जो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है दोस्तों, वो श्री गंगानगर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? ऑप्शन है जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या नागौर में। तो जो थार मरुस्थल में सबसे कम वर्षा है दोस्तों, वो जैसलमेर जिले में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लोहागढ़ का किला किस जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर या बीकानेर के अंदर। तो जो लोहागढ़ का किला है दोस्तों, वो भरतपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेतीले तूफानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टोर्नाडो, आंधी, काल बैसाखी या लू। तो राजस्थान में जो रेतीले तूफानों को स्थानीय भाषा में है दोस्तों, वो आंधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में ग्रेफाइट खनिज पाया जाता है? ऑप्शन है बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में या जयपुर में। तो राजस्थान में जो ग्रेफाइट है दोस्तों, वो बांसवाड़ा जिले के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, नागौर या अजमेर। तो राजस्थान का हृदय है दोस्तों, वो अजमेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लोअर चंबल परियोजना किस राज्य के सहयोग से चलाई गई थी? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो जो लोअर चंबल परियोजना है, वो मध्य प्रदेश के सहयोग से चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है जयसमंद झील, नक्की झील, फतेह सागर झील या पिचोला झील। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों, वो जयसमंद झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चूना पत्थर का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है बूंदी, नागौर, कोटा या चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान में जो चूना पत्थर का प्रमुख उत्पादक जो जिला है दोस्तों, वो चित्तौड़गढ़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दोहरे किस प्रकार की भौगोलिक संरचना कहलाते हैं? एक प्रकार मिट्टी की परतें, जल से भरे गड्ढे या रेत के टीले या फिर पहाड़ी क्षेत्र। तो दोहरे हैं वो दोस्तों रेत के टीले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गागरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है चंबल नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे, पार्वती नदी के किनारे या बनास नदी के किनारे। तो जो गागरोन का किला है दोस्तों, वो काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विकास खंड मरु प्रदेश योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑप्शन है 1972 को, 1985 को, 1991 को या 1997 को। तो जो विकास खंड मरु प्रदेश योजना है, वो वर्ष 1972 को
प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है श्री गंगानगर, बूंदी, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। तो राजस्थान में जो धान का कटोरा है दोस्तों वो श्री गंगानगर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की सबसे छोटी शाखा कौन सी है? ऑप्शन है आबू पर्वतमाला, दिलवाड़ा श्रेणी, मावली पर्वत या सिवाना पर्वत। तो अरावली पर्वत की सबसे छोटी शाखा है दोस्तों वो सिवाना पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जल संरक्षण हेतु कौन सी योजना प्रचलित है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, अमृत योजना, मरु जल योजना या जल जीवन मिशन। तो जो राजस्थान में जल संरक्षण हेतु जो प्रमुख योजना है दोस्तों वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में जिप्सम खनिज सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन है नागौर बीकानेर में, अजमेर और अलवर में, बूंदी और कोटा में या सिरोही और उदयपुर में। तो राजस्थान में जो जिप्सम है वो सर्वाधिक नागौर और बीकानेर जिलों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दूध तलाई झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोटा के अंदर, जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर या चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो दूध तलाई झील है दोस्तों वो उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख सीमेंट उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन है कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या अजमेर। तो राजस्थान का प्रमुख सीमेंट उत्पादक जिला है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक निर्यात होने वाला खनिज कौन सा है? ऑप्शन है जस्ता, तांबा, फेल्सपार या ग्रेनाइट। तो राजस्थान में सबसे अधिक निर्यात होने वाला खनिज है वो ग्रेनाइट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है महाराणा प्रताप ने, महाराणा राज सिंह ने, महाराणा कुंभा ने या महाराणा उदय सिंह ने। तो जो राजसमंद झील है दोस्तों उसका निर्माण है वो महाराणा राज सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 25वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे लंबा वन क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन है सिरोही के अंदर, उदयपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर या डूंगरपुर के अंदर। तो जो राजस्थान का जो सबसे लंबा वन क्षेत्र है दोस्तों वो उदयपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, थार क्षेत्र में पाए जाने वाले भूगर्भीय जल स्रोत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जल वृत्त, टैंक, नाड़ी या खाल। तो जो थार क्षेत्र में पाए जाने वाले भूगर्भीय जल स्रोत को दोस्तों जल वृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, फलोदी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सर्वाधिक वर्षा के लिए, सर्वाधिक तापमान के लिए, खनिज क्षेत्र के लिए या हरित क्षेत्र के लिए। तो जो फलोदी जिला है दोस्तों उसकी जो विशेषता है वो सर्वाधिक तापमान है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक आंधियां आती हैं? ऑप्शन है जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या नागौर में। तो राजस्थान में सबसे अधिक जो आंधियां हैं दोस्तों वो जैसलमेर के अंदर आती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भूभाग को पूर्वी पठार कहा जाता है? ऑप्शन है कोटा उदयपुर क्षेत्र को, अजमेर टोंक क्षेत्र को, अलवर भरतपुर क्षेत्र को या जयपुर सीकर क्षेत्र को। तो राजस्थान का जो भूभाग पूर्वी पठार है दोस्तों वो कोटा उदयपुर क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लवणवती किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन है चंबल नदी को, माही नदी को, बनास नदी को या लूनी नदी को। तो लवणवती नदी है दोस्तों वो लूनी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कोटा बैराज किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है चंबल नदी पर, बनास नदी पर, पार्वती नदी पर या काली सिंध नदी पर। तो कोटा बैराज है दोस्तों वो चंबल नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र खनिज पट्टी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है अरावली क्षेत्र, थार मरुस्थल,
पूर्वी मैदान क्षेत्र या दक्षिणी पठारी क्षेत्र? तो राजस्थान का खनिज पट्टी के रूप में अरावली क्षेत्र जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पर्वतीय झीलें किस जिले में पाई जाती हैं? ऑप्शन है सिरोही के अंदर, उदयपुर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर या भीलवाड़ा के अंदर। तो राजस्थान में सर्वाधिक पर्वतीय झीलें हैं दोस्तों, वो उदयपुर में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पान माइका पाया जाता है? ऑप्शन है जयपुर में, टोंक में, अजमेर में या भीलवाड़ा में। तो राजस्थान में जो पान माइका है दोस्तों, वो भीलवाड़ा के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु किस श्रेणी में आती है? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, शुष्क और अर्ध शुष्क या आर्द्र। तो जो राजस्थान की दोस्तों जलवायु है वो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला में कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? ऑप्शन है जवाई सीकर, गुरु सीकर, कुंभलगढ़ या तारागढ़। तो अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु सीकर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक बांध स्थित हैं? ऑप्शन है कोटा में, बूंदी में, बांसवाड़ा में या उदयपुर में। तो राजस्थान में सबसे अधिक बांध हैं वो कोटा के अंदर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है? ऑप्शन है फलोदी के अंदर, बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर या बीकानेर के अंदर। तो राजस्थान में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड है वो फलोदी के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी राजस्थान में उत्पन्न होकर राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है? ऑप्शन है लूणी नदी, बनास नदी, काली सिंध नदी या गोमती नदी। तो राजस्थान में उत्पन्न होकर राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है वो नदी बनास नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कायलाना झील किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या कोटा में। तो कायलाना झील है दोस्तों, वो जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। धन्यवाद।